ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड जेरिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वह आज एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ी जल्दी जल्दी में उसकी हील उसके पैर से निकलकर नीचे गिरने लगती है। जेरिन जल्दी से उसे वापस लेने के नीचे जाती है और तभी उसकी मुलाकात एक हैंडसम लड़के से हुई। उसके हाथ में वही हील था। जेरियम को लगा ये सीन तो किसी सिंड्रेला स्टोरी जैसा है, लेकिन तभी उस लड़के ने मुंह खोला और कहा कि वह उस पर मर्डर का केस करेगा क्योंकि वो हील उसके सिर पर गिरी थी। जेरियम को लगा था कि उसे अपना प्रिंस मिला है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये हैंडसम लड़का मेंटल प्रॉब्लम वाला निकलेगा। वो ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका मेन पर्पस यहाँ जॉब लेना नहीं बल्कि एक रिच हस्बैंड ढूंढना था ताकि वह अपनी जिंदगी बदल सके। कुछ समय पहले ही जेरिम के पिता की मौत हो गई थी। मरने से पहले उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ छोड़ा था। जेरिम को लगा होगा कि उन्होंने पैसे छोड़े होंगे, लेकिन जब उसने दराज खोला तो वहाँ सिर्फ चोंग दम हेवन कंपनी का रिक्रूटमेंट नोटिस था। उस नोटिस के पीछे उसके पिता ने कुछ लाइनें लिखी थी। उसमें लिखा था कि वह इस कंपनी में जाकर अपनी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन इसके साथ ही उसके पिता उस पर बहुत बड़ा कर्ज और एक अजन्मा बच्चा छोड़ गए थे। दरअसल उसकी स्टेप मदर प्रेग्नेंट थी। उस साल जब जेरम और उसके पिता अपनी स्टेप मदर के साथ रहने गए तब उसकी स्टेप मदर की पहले से 2 बेटियां थी। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से उनका घर कोर्ट ने ऑक्शन में बेच दिया। आखिरकार उन्हें बाहर एक छोटा सा घर किराए पर लेना पड़ा। घर में रूम्स कम थे, इसलिए जेरिम को अपनी बहन के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता था। उसकी स्टेप मदर मिसकैरेज के खतरे के बावजूद काम करती रही, लेकिन फिर भी उसने अपना डर दूर किया और काम जारी रखा, जिसकी वजह से वह हॉस्पिटल पहुंच गई। जेरिम जब अपनी स्टेप मदर को संभाल रही थी तभी उसे आने वाले मुश्किल दिनों का एहसास हुआ। स्टेप मदर फर्श पर लेटी थी। जेरिम बच्चे को गोद में लिए हुए थी और उसकी बहन हुआजिन बच्चे का दूध चुपके से खा रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। तभी जेरिम को चोंगट दम हेवन की याद आई और उसने ठान लिया कि वह यही काम करेगी ताकि अपनी जिंदगी बदल सके और एक अमीर आदमी से शादी कर सके। जब चंगडम हेवन की बात आती है तो हर कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मूनमिन का जिक्र जरूर करता है। वह बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट इंसान था, लेकिन लगता था उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उसका सेक्रेटरी उसे रिपोर्ट करता है कि पिछले महीने कंपनी को 200% का नुकसान हुआ है। ये सुनकर चामी ने तुरंत कहा कि अगर किसी एम्प्लॉय की जिंदगी मुश्किल में है तो उसकी सैलरी 10% बढ़ा दो। जब जेरम इंटरव्यू देने चंगदम हेवन पहुंची तो उसने गलती से एक हील चमिन के सिर पर गिरा दी। इस वजह से चामिन को लगा कि जेरम उसे मारना चाहती है। इतना ही नहीं, उसे शक था कि जेरम उसकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है। जब जेरम अस्पताल में थी तब चामिन भी वहीं एडमिट था। जेरम ने उससे माफी मांगी, लेकिन चामिन ने उसकी अपॉलॉजी लेने से साफ मना कर दिया। उसे लगा कि जेरम ने जानबूझकर हील उसके सिर पर मारी थी। जेरिम ने समझाया कि वह बस केयरलेस थी, गलती से हील गिर गई। लेकिन चामिन को लगा कि उसकी किस्मत हमेशा अच्छी रही है, इसलिए यह लड़की जानबूझकर उसे टारगेट कर रही है। जेरिम को समझ आ गया कि यह आदमी समझने वाला नहीं है, तो उसने खुद उसे समझाने का अपना तरीका अपनाया। उसने उसे पुश किया और फिर अचानक उसे हग कर लिया। चामिन शॉक में चुप रह गया, लेकिन जेरिम को यह नहीं पता था कि चामिन इसी कंपनी का प्रतिनिधि है।